राम राम दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी और मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जानकारी देने आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पड़ाव है मांगी तुंगी जी, एक ऐसा स्थान जो मोक्ष की भूमि कहलाता है। मांगी तुंगी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक जिले की सटाणा तहसील में स्थित है। ये दो पहाड़ियों से बनकर मिलकर बना है। मांगी तुंगी समुद्र तल से 4,332 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में आता ये स्थान जलवायु शांत और ठंडी है और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। रास्ते में हरियाली, प्राकृतिक दृश्य और बादलों की ओट में ये तीर्थ अलौकिक और अनुभव कहलाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसका ये है कि ये हिंदू और जैन दोनों धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार यहाँ पे ऋषभ देव, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली सहित अनेक जैन तीर्थकारों और साधकों ने कठिन तप किया था। ये वही स्थान है जहाँ पर अनेक मुनियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्त हुए। पुराणों में इनका उल्लेख सिद्ध क्षेत्र के रूप में होता है। यहाँ पे 99 करोड़ मुनियों ने तप कर मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। मांगी तुंगी का सबसे प्रमुख आकर्षण है भगवान आदिनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची ये प्रतिमा है जैन धर्म के अनुसार। इस प्रतिमा को 2016 में स्थापित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका दर्ज है। इसकी ऊंचाई दूर दराज से भी दिखाई दर्शन हो जाते हैं। लगभग इसमें 15 वर्ष बनाने का समय लगा और हर दिन 400 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। ये मूर्ति केवल आकार में ही नहीं बल्कि पूरे संदेश में भी महान है। ये अहिंसा, तपस्या और आत्म शुद्धि का प्रतीक है। सीढ़ियों की यात्रा, मांगी तुंगी की यात्रा आसान नहीं है। यहाँ लगभग 3500 से 4,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, मगर हर कदम पर आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर बने मंदिर, गुफाएं, प्राचीन मूर्तियाँ, हर चीज़ एक कहानी कहती हैं। भगवान बाहुबली, भरत चक्रवर्ती और अनेक तीर्थकारों की तपोभूमि यहाँ से देखी जा सकती हैं। भक्तों का अनुभव और आयोजक हर साल ये भव्य मोक्ष कल्याण महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भारतवर्ष से आते हैं। श्रद्धालु नंगे पैर, कुछ सिर पर कलश लेके और कुछ संकल्प लेकर चढ़ाई करते हैं। श्रद्धालु यहाँ तपस्या, सामूहिक पाठ, स्वास्थ्य ध्यान और अध्ययन के रूप लिए आते हैं। स्थानीय लोग भी इस तीर्थ क्षेत्र के रख रखाव सेवा भाव से जुड़े रहते हैं। यहीं पर कई धर्मशालाएं और भोजनालय भी उपलब्ध हैं, जो कि लोग यहाँ पर सेवा भाव से ये सलाते हैं। मांगी तुंगी जी का दर्शन आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। यहाँ की हवा में तपस्या और पत्थरों में इतिहास और हर कदम मोक्ष की ओर बढ़ते संकेत हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का पवित्र इतिहास भी है। मांगी तुंगी पर्वत पर बलराम जी की मूर्ति, गुफाओं की तीर्थ यात्रों के दृश्य और भक्ति संगीत का उपयोग ये मान्यता है कि यहाँ पर बलराम जी ने श्री कृष्ण के भर्ता थे। उन्होंने अंतिम समय में वैराग्य धारण किया और मांगी तुंगी पर्वत पर कठोर तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की। जैन परंपराओं के अनुसार बलराम जी को बलभद्र के रूप में पूजा जाता है। बलराम जी की भव्य मूर्ति आज भी मांगी तुंगी पर्वत पर गुफाओं में स्थित है। शांत चेहरे वाली वो मूर्ति इनके त्याग और स्वयं की प्रतीक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भी यहाँ कुछ समय के लिए आए थे और अपने भ्राता बलराम को आत्मैतिक निर्णय और सम्मान किया। ये स्थान भगवान ऋषभ देव की
प्रथम गुरु थे। उनके अहिंसा मोक्ष का प्रतीक है। मांगे तुंगी न सिर्फ जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र है, बल्कि ये श्री कृष्ण और बलराम जी की गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक कृष्ण नामक का तालाब है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की साक्षी माना जाता है। मांगी तुंगी 2 सीकर में है, जिसमें पश्चिम की ओर मांगी है और पूर्व की ओर तुंगी है। इन 2 पर्वतशालाओं को मिलाकर मांगी तुंगी कहा जाता है। और यहाँ पे जैन मुनियों के अनेक साधु संतों की आज दिन तक मूर्तियाँ स्थित हैं। ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप अगली बार इस जगह पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति को पानी 1 या 2 लीटर लेकर ज़रूर चढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़ी चढ़ाइयों में बहुत समय लगता है और पानी की थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है। तो जय सिया राम दोस्तों, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। आपको हम भारत के ऐसे ही विशेष धरोहरों का आपको दर्शन कराते रहेंगे और आपके भाई का सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय सिया राम।